नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी अपने रोवाफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल पर डेली हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और अपने सब्जेक्ट से जुड़ा भी होगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि कंपटीशन में आने लायक होगा। अगर हमारे कंपटीशन में बाहर क्वेश्चन जाएगा तो निश्चित सी बात है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालना ही बंद कर दूँगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो हम चर्चा करते हैं आज की बात पर्यावरण अधिनियम की। तो पर्यावरण अधिनियम से शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होगा कि जिसमें क्वेश्चन देखने के लिए ना मिले। शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें ये क्वेश्चन देखने के ना मिले। तो पर्यावरण अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 1986 पहली बार इसको लागू किया गया था 1986 के अंतर्गत। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है पर्यावरण में पाए जाने वाली जितनी भी जैविक और अजैविक इकाइयाँ हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और उनको एक सीमित तरीके से उनका उपयोग करना, ताकि इनको जीवित बचा करके मानव जीवन को एक नया दिशा उपलब्ध कराया जा सके। दूसरी चीज़ अगला जो है वो है वायु प्रदूषण नियम नियंत्रण अधिनियम। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण फैलाने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ धुआं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मानव के सहित अन्य प्राणियों के श्वसन तंत्र और पादपों की जंतुओं की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि शायद ही धरती पर कोई ऐसा सजीव होगा जिनके अंदर श्वसन क्रिया नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर अधिकांश सभी के अंदर श्वसन की क्रिया पाई जाती है और जल प्रदूषण उनकी श्वसन क्रिया को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो कि 1981 में लागू किया गया था। तो सन 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जिसका नाम है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण, जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति कहता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी ये कहती है कि सजीवों का विकास जलीय आवासों से प्रारंभ हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जल किसी भी सजीव की सबसे मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश उपापचय क्रियाएं सजीवों के अंदर जल की उपस्थिति में चलती है और मानव इस धरती का सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर मानव सहित अन्य प्राणियों के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो प्रदूषित जल मानव की जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है और अन्य सजीवों को भी प्रभावित कर सकता है। तो सीधी सी बात है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था, जिसके द्वारा आने वाले समय में अगर कहीं भी कोई भी जल प्रदूषण करता देखा जाएगा तो उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है और उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, पूरे वर्ल्ड में 70% पॉपुलेशन मछली और चावल पर भोजन के लिए निर्भर होती है और हम अच्छी तरह जानते हैं चावल और मछली को बिना जल के नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि मछली का तो आवास ही जल होता है। पूरी दुनिया में अगर मछलियां खाई जाती हैं, 70% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की फिश और राइस पर फूड के लिए डिपेंड है। अगर हम प्रदूषित जल के अंदर उपस्थित मछलियों को बाहर मार्केट के अंदर बेचेंगे तो खाने वाले लोगों तक कई सारी बीमारियां विकसित होंगी, जिनका उपचार हमारे पास संभव नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जल प्रदूषण मछलियों की जीवन क्रिया को और उनकी जैविक क्रियाओं को, उनकी उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करेगा और जल प्रदूषण के कारण मछलियों के अंदर कई प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होने लगेंगी, जिसके कारण मछलियों के अंदर कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं, जो कि मछलियों के माध्यम से मानव तक पहुंच सकती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए सन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था, ताकि जितने भी जलाशय हैं उनको शुद्ध रखा जाए, प्रदूषण को जल के अंदर नहीं छोड़ा जाए। कारखानों से निकलने वाला जो टार है या फिर हम ये कह सकते हैं ऑयल है, या फिर मशीनों से निकलने वाला जो ऑयल है उसको जल के अंदर मिक्स नहीं किया जाए। और हम देखते हैं कि अधिकांश फैक्ट्रियाँ जलाशयों के आसपास होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वन्य जीव, अगला है अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो बात है 1972 की कि 1972 में एक और अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव का मतलब होता है जंगली प्राणी। जंगली प्राणी, तो जंगली प्राणियों के संरक्षण के लिए या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसका नाम रखा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
ताकि हम जंगली प्राणियों को यानी कि वन्य जीवों को आश्रय उपलब्ध करा सकें, उनको प्राकृतिक वातावरण में ही एक ऐसा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि वो अपना पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में खाद्य जाल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को लंबे समय तक निभाते रहें, ताकि प्रकृति एक संतुलन की स्थिति में बनी रहे। तो इसी के संबंध में ध्यान में रखते हुए एक टाइगर प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था। कल कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी तैयार किए गए थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया था। अगली बात करते हैं जैव विविधता की। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता सजीवों के मध्य में पाए जाने वाली असमानताओं के अध्ययन को हम जैव विविधता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता सजीवों के मध्य में पाई जाने वाली असमानताएं होती हैं, और जैव विविधताओं का सबसे बड़ा कारण है आपका लैंगिक जनन। तो किसी भी सजीव के अंदर अगर लैंगिक जनन होता है तो नई जातियों का विकास होता है, नए लक्षणों के साथ होता है, तो सजीवों के अंदर नई नई विविधताओं का विकास किया जाता है। तो बदलती हुई भौगोलिक परिस्थितियों में, बदलती हुई जलवायु के अंदर प्राणी अपने आप को आसानी से सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन यापन कर सकता है, जिन्हें हम कहते हैं अनुकूलन। तो इन्हीं अनुकूलनों को ध्यान में रखते हुए और प्राणियों के संरक्षण के लिए, ताकि उनको सुरक्षित आवास मिल सके, सुरक्षित स्वभाव मिल सके, सुरक्षित भोजन प्राप्त हो सके और अपनी प्रजनन संबंधी क्रियाओं को आसानी से पूरा कर सके, इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो की चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर दोबारा से किसी बायोलॉजिकल फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।